अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एससीओ ट्रेनिंग। एससीओ के जितने टॉपिक अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं तकरीबन सब में ये बात हुई है कि रैंकिंग फैक्टर्स। ये रैंकिंग फैक्टर्स हकीकत में होते क्या हैं, इनके ऊपर आज बात करेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जिनके ऊपर आपने काम करना होता है, जिनका आपने ख्याल रखना होता है ताकि आपकी वेबसाइट पहले पेज के ऊपर, टॉप के ऊपर, आप जो कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं वो उसको लेके जा सकें। इसमें जी पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कहते हैं जी कि कोई 200 के करीब जो है वो रैंकिंग फैक्टर्स हैं जिनको यूज़ करके, जिनकी बेस के ऊपर, जिनको बुनियाद बना के गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक कर रहा होता है, आपकी वेबसाइट को एनालाइज करेगा और 200 जो फैक्टर्स हैं वो देखेगा कि आप कहाँ पे। ये इसमें आप यही समझ लें कि जिस तरह से वो स्कूलों में होते हैं ना कि फ़लाँ सब्जेक्ट में आपके इतने नंबर हैं, फ़लाँ में इतने नंबर हैं, फ़लाँ में इतने नंबर हैं, तो इसमें भी यही है कि वो आपके सारी जो चीज़ें हैं उनको गूगल का जो एल्गोरिदम है वो काउंट करेगा और उसके बाद एनालाइज करेगा कि आपकी वेबसाइट को किसी स्पेसिफिक कीवर्ड की रैंकिंग में कहाँ पे रखा जाए। इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से कुछ जो टॉप फैक्टर्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसी चीज़ है कि जो चेंज होती रहती है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आज मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो फैक्टर्स आज मैंने आपको बता दिए हैं वो अगले कई सालों तक वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आज से चंद साल पहले जो उसका एल्गोरिदम था गूगल का, आज जो है वो उससे बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अगले आने वाले दिनों में जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से तब्दील होती हैं। हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ नया जो है वो देखने को मिलता है। इसमें सर्च इंजन जर्नल के नाम से एक वेबसाइट है, उसको आप गूगल के अंदर सर्च करें, वहाँ पे जाएं, उसको रेगुलरली आप रीड करें। मैं उसका लिंक जो है यहाँ पे किसी न किसी जगह पे मेंशन कर दूँगा। वहाँ पे आप जाके तो डेली बेसिस के ऊपर जो इसकी अपडेट्स आ रही होती हैं उनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे आज की इस छोटे से मुख्तसर से सेशन में। इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ है जिसको आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो से देखना होता है वो होता है आपका हाई क्वालिटी कंटेंट। सबसे इससे बेहतर जो है ना वो कोई रैंकिंग फैक्टर समझ लें कि कोई नहीं है अभी तक। हाई क्वालिटी कंटेंट, कंटेंट मीन टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है, आपका वीडियो कंटेंट हो सकता है, आपके ग्राफिक्स हो सकते हैं, आपका फोटोग्राफी का या फोटो का जो कंटेंट है वो आपका हो सकता है। कंटेंट जिस तरह का भी हो वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, बैकलिंक्स। बैकलिंक्स आपको आपकी जो वेबसाइट है उसका एतमाद जो है वो बना रहे होते हैं। लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। इसको हम एक तरह का ट्रस्ट फैक्टर भी कहते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस में जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र आए तो उसको कोफ्त ना हो, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन अच्छा हो, इजी टू नेविगेट हो, कंटेंट जो है वो यूज़फुल हो, फजूल किस्म का कंटेंट ना हो, एंगेजिंग हो। ये सारी चीज़ें इसको हम यूज़र एक्सपीरियंस में काउंट करते हैं। ऑन पेज एसईओ का हमने पूरा एक पूरी वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करवाई है, तो मज़ीद जो ऑन पेज के बारे में आपने अगर सीखना है तो आप उस वीडियो की तरफ रुजू करें। ऑन पेज का जो पूरा टॉपिक है उसको देखें और ऑन पेज एसईओ को सीखने की कोशिश करें। टेक्निकल एसईओ का भी एक पूरा टॉपिक जो है वो इस कोर्स में शामिल किया गया है, उसको आप वहाँ पे देख सकते हैं।
और इसका जो एक और फैक्टर है जी, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। बेसिकली ये टेक्निकल एसईओ का ही ऐसा है कि आपने अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली रखना होता है, उसका यूज़र इंटरफेस जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो इसको आपने देखना होता है। इसी तरह हमारा जो पेज स्पीड का जो फैक्टर है, ये भी टेक्निकल एसईओ में आता है। बेसिकली हम ये कुछ चीज़ें अपने पीछे जो कोर्सेज हम इस कोर्स में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ नई चीज़ें भी होंगी। इस वीडियो का मकसद यही है कि हम ये तकरीबन 20 के करीब जो फैक्टर्स हैं उनको एक दफ़ा समराइज़ कर दें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको वेबसाइट को उसके एसईओ को बेहतर से बेहतर करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिक्योरिटी, ये मुझे लगता है कि मैंने पिछली जो जितनी भी वीडियोज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करवाई हैं उनमें कहीं मैंने इसको यूज़ नहीं किया। तो आपका जो वेब लिंक है उसको सिक्योर होना चाहिए, यानी HTTPS से शुरू होने वाला जो लिंक है वो, और एक ऐसा लिंक कि जो इनसिक्योर है। इनसिक्योर को तो समझ लें कि गूगल बिल्कुल जो है वो ट्रीट करेगा ही नहीं उसको, उसकी रैंकिंग तो दूर की बात है, उसको हो सकता है वो डीलिस्ट ही कर दे। तो आपकी वेबसाइट का जो वेब लिंक है उसको सिक्योर होना चाहिए। आप समय ऊपर जो ब्राउज़र में जो बार आ रही होती है ना, वहाँ पे एक लॉक का निशान होता है, कई जगह पे उसका जो पूरा वो बार होती है ना वो ग्रीन नज़र आती है। तो वो फैक्टर आपने हर सूरत में देखना है कि आपकी वेबसाइट जो है, ये आपके होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो आपको फ्री SSL जो सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये जो फीचर है ये यूज़ करना होता है। कंटेंट लेंथ एंड डेप्थ जो होता है वो एक कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का ही टॉपिक है। इसमें मुख्तसर अगर कंटेंट होगा, आपका इंफॉर्मेटिव होगा और एंगेजिंग होगा, तो वो कंपैरेटिवली उस कंटेंट से बेहतर होगा कि जो आपने बहुत ज़्यादा लेंथी और डीप कंटेंट दे दिया है और उसकी दिलचस्पी उसमें रही कोई नहीं, और उसमें कोई वैल्यू आप नहीं उसमें दे रहे क्लाइंट को, कोई उसको पढ़ने से क्लाइंट को फ़ायदा नहीं हो रहा, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों से आपने बचना होता है। कंटेंट की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जो यूज़र एंगेजमेंट है वो, अगर गूगल सर्च इंजन देखता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र एंगेजमेंट की शरह जो है वो बहुत कम है, तो फिर आपको वो आपका रैंकिंग फैक्टर जो है वो गूगल का एल्गोरिथम जो है वो उसको मुतासर करेगा। आपकी वेबसाइट को उन वेबसाइट्स को प्रायोरिटी देगा आपके ऊपर कि जिनका कंटेंट जो है वो एंगेजिंग है। अगर आपकी सेम नीच, सेम कैटेगरी, जो कुछ जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हैं उसी टॉपिक के ऊपर आपका कंपटीटर लिख रहा है और वो आपसे अच्छा लिख रहा है और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एंगेजमेंट आ रही हैं, तो फिर आपकी वेबसाइट नहीं ऊपर जाएगी बल्कि उसकी जाएगी। इसमें एक और चीज़ जो है वो ये होती है कि जो कंज्यूमर इंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने करीब होना होता है कि जो कंज्यूमर इंटेंट के वो जो कीवर्ड देख रहा होता है ना आपकी वेबसाइट के अंदर, उसके करीब जो कुछ वो चाह रहा होता है उसके करीब जो है वो इन्फॉर्मेशन, कीवर्ड्स और जो रेलेवेंट डाटा है वो आपके कंटेंट के अंदर शामिल होना चाहिए। इसमें एक साइट का जो स्ट्रक्चर है उसको आपने देखना होता है कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। ये भी हम पिछले टेक्निकल एसईओ में भी पढ़ चुके हैं और ऑन पेज में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ से आप इसकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा हो। बहुत ही जो यहाँ पे एक और ज़रूरी चीज़ आ गई है, ये मैंने कुछ चीज़ें शॉर्ट लिस्ट की हुई थी, तो इसमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ आई है जो वो भी ऐसी चीज़ है कि वो हमने पहले हमारे जो टॉपिक्स थे, जो हमारी वीडियोस थी उन्होंने डिस्कस नहीं की। उसमें फ्रेश कंटेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो कि आपने वेबसाइट बनाई है 2 महीने पहले, तो एक ही दिन में सारा कंटेंट उसके ऊपर डाल दिया, उसके बाद कोई अपडेट नहीं किया उसको। फ्रेश कंटेंट उसके ऊपर है ही नहीं, तो ये आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। आपकी वेबसाइट के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर डाटा अपडेट होना चाहिए। अगर आपका ब्लॉग है तो अगर आपकी 2, 4, 6 पोस्ट डेली के ऊपर नहीं आ रही तो कम से कम एक ज़रूर आनी चाहिए। अच्छा, ये फैक्टर जो है ये सिर्फ हमारी वेबसाइट्स के बारे में या गूगल या बाकी सर्च इंजन्स की ऑप्टिमाइजेशन में अप्लाई नहीं होता, बल्कि आपको यहाँ पे मैं एक प्रो टिप भी दे देता हूँ कि जितने सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका टिकटॉक, गूगल का आपने अगर जो यूट्यूब का आपका चैनल है और आपके जो फेसबुक के जो पेजेस हैं उनके ऊपर भी अगर डेली बेसिस के ऊपर अगर आप कंटेंट नहीं डालते तो
उसके ऊपर भी आपकी एंगेजमेंट्स जो हैं वो कम हो जाती हैं, व्यूज़ कम होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो उनके ऑटोमेटिक एल्गोरिथम जो है वो आपके पेजेस को, आपके जो चैनल्स हैं उनको नीचे रखते हैं और जो एंगेजिंग होते हैं उनको ऊपर लेके जाते हैं। तो आपका कंटेंट जो है वो रेगुलरली अपडेट होना चाहिए, डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ उसके ऊपर आपने पोस्ट करना होता है। इसमें एक और ज़रूरी चीज़ कि अगर आप वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं सर्च इंजन के लिए, तो उसकी जो वेबसाइट एज और डोमेन अथॉरिटी है ये मैटर करती है। ये ऐसी चीज़ है कि इसमें कंपटीशन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर आप नई वेबसाइट आपने बनाई है तो यू हैव टू वेट। आप और आपका कंपटीटर, उसका डोमेन 12 साल पुराना है, उसकी वेबसाइट के ऊपर क्वालिटी कंटेंट पिछले 10-12 साल से आ रहा है, आपने आज जो है वो स्टार्ट किया है, तो क्या होगा कि आप जो मर्जी कर लें, आपके कंपटीटर की वेबसाइट जो है वो आपसे पहले डिस्प्ले होगी। अगर आपके 10 कंपटीटर हैं और सबका यही सीन है तो सबसे आखिर में आप होंगे। इसके बाद फिर SCM का ऑप्शन होता है जिसको आप यूज़ करके कुछ ना कुछ जो है वो अपनी अपीयरेंस जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आगे चल के हम रिकॉर्ड करवाएंगे इसको कि ये SCM क्या होता है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे हम सर्च इंजन की जो SEO के टॉपिक में, क्योंकि ये ज़रूरी टॉपिक है। तो ये कुछ ज़रूरी फैक्टर्स थे जो आपको बताने ज़रूरी थे। इसके अलावा आप गूगल के ऊपर जाएं, गूगल बार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें जाएं, ChatGPT में जाएं, वहाँ पे आप जस्ट लिखें कि SEO रैंकिंग फैक्टर्स, तो वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। जो चीज़ें हमने यहाँ पे नहीं बताई वो भी आप वहाँ से रिसर्च वर्क कर सकते हैं। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो कंटेंट यहाँ पे आपको 10-12 मिनट का मिल रहा है, ये सब कुछ नहीं है। आपके पास लिमिटलेस रिसोर्सेज मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर जिनको यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।